निदेशक हैं सीएसडीएस के, प्रोफेसर संजय कुमार, सह निदेशक हैं, वो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो अपनी बात कहेंगे और ये बताएंगे कि इसके मायने क्या निकाले जाएं इस सर्वे के। तो ये सुनिए प्रोफेसर संजय कुमार की बात। देखिए, अगर हम यूथ की पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करें तो अगर हम देखते हैं पिछले कई सालों में, अगर हम 10 साल 15 साल की बात करें तो ये थोड़ा थोड़ा हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अब किसी भी एंगल से हमें ये नहीं दिखता है कि यूथ का पॉलिटिकल अवेयरनेस तो नीचे जा रहा है, बल्कि पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल, ये तो आपने बात सही बोली और बड़ी रोचक बातें देखी हमने इस सर्वेक्षण में। प्रोफेसर कुमार, आपको युवाओं के बारे में क्या खास बात पता चली? देखिए, ये छोटा सा एक सर्वे है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। हम ये जानना चाहते थे कि ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत बात होती है, बहुत चर्चा होती है हमारे देश में फर्स्ट टाइम वोटर्स की, यंग वोटर्स की, कि वो वोट कैसे करेंगे। हम उनके पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल एटीट्यूड जानने के लिए ये सर्वे कर रहे थे। हम ये जानना चाहते थे कि उनका पॉलिटिकल अवेयरनेस कितना है। पॉलिटिकल अवेयरनेस तो काफी है, कई सवालों पर उन्हें जानकारी है। हालांकि ये जरूर है कि 25 जनवरी जो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें कि क्या हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूथ पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस थे, काफी कॉन्शियस दिखाई पड़ते हैं, बहुत ओपिनियनेटेड है। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, उस पर वो अपने विचार राय रखते हैं। हमने सवाल इस पर पूछा कि क्या रिटायरमेंट एज होना चाहिए पॉलिटिशियंस का, उस पर अपने विचार बहुत खुलकर रखते हैं। तो ऐसे कई सवाल है पॉलिटिकल ओपिनियन के बारे में जिस पर वो खुलकर विचार रखते हैं और उनके विचार बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो सर्वे ये बताता है कि दिल्ली का युवा, जो कोई देश का प्रतिबिंब तो नहीं है, लेकिन देश का युवा अगर हम दिल्ली के नजरिए से देखें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के युवा के नजरिए से देखें, तो काफी पॉलिटिकली ओपिनियटेड दिखाई पड़ता है हमें। जी बिल्कुल। प्रोफेसर कुमार, युवा किस तरह का नेता चाहते हैं और लोकप्रियता की बात करें तो क्या कोई नेता उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतर पाया है? क्योंकि ये एक बड़ी रोचक चीज हम लोगों ने देखी। एक तो सामान्य ज्ञान राजनीति का, और दूसरी चीज कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से बात थे कि किस तरीके से उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो नेता की, रिटायर हो या नहीं, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नतीजे थे। लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ेगा वोटिंग पैटर्न पे, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? देखिए, सर्वे में हमने ये सवाल तो नहीं पूछा कि आपके उम्मीदों के खरे कौन सा नेता उभरा है, लेकिन हमने ये जरूर पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ सवाल पूछे, राहुल गांधी के बारे में कुछ सवाल पूछे, और ये भी पूछा कि अगर हम राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के अलावा उन्हें कौन सा नेता अच्छा लगता है, और इन नेताओं में कौन सी ऐसी खूबी है, कौन सा ऐसा गुण है जो उन्हें अच्छा लगता है। अलग अलग चीजों का उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से देश की छवि दुनिया भर में ले जा रहे हैं, पॉजिटिव छवि, उसके कारण लोग उन्हें पसंद करते हैं। देश के युवा उनको इसलिए भी पसंद करते हैं कि वो बड़े डिसिसिव नेता हैं और बिल्कुल दायां बायां किए बिना वो बिल्कुल एक सटीक निर्णय लेते हैं। तो ऐसे कई चीज हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के भी में पसंद आती है। लेकिन अगर हम राहुल गांधी के बारे में करें तो उनके बारे में भी लोग ये कहते हैं कि भाई वो अपने काम में डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी संख्या में अगर राहुल गांधी के बारे में बात करें तो बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि युवा कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उन्हें पसंद किया जाए। और जब ये सवाल हमने पूछा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के अलावा क्या कोई ऐसा नेता है जिन्हें वो पसंद करते हैं, तो सिर्फ इसी सर्वे में नहीं, पहले भी हमने जो सर्वे किए उसमें ये देखने को मिलता है कि अरविंद केजरीवाल अब देश के युवाओं की पसंद बनते जा रहे हैं। इसकी वजह भी है, आप देखें आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, गुजरात में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके पहले गोवा में जब चुनाव हुए तो वहां भी उनका अच्छा प्रदर्शन रहा। तो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता भी देश के युवाओं में बढ़ रही है।
जी प्रोफेसर कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये ऐसे सर्वे करते रहिए ताकि थोड़ा आइडिया मिलता रहे कि युवाओं के दिल में क्या है। युवाओं के दिल की बात सुनना बहुत जरूरी है।